अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। और एंड कह रहा था और कह दिया, चले कोई मसला नहीं। अच्छा, तो इस दफ़ा जो मुझे सब्जेक्ट मिले हैं, एक सब्जेक्ट तो सही है, माइक्रो है। और दूसरा सब्जेक्ट आपके सामने है, सिविक्स एंड कम्युनिटी मैनेजमेंट। और ये सब्जेक्ट थोड़ा ऐसा घुमाने वाला है, लेकिन कोई मसला नहीं, हम ट्राई करेंगे। मैं चीज़ों को समझाने की कोशिश करूँगा और आप चीज़ों को समझने की कोशिश करनी है, ठीक है। और एक बात याद रखें, कोई सब्जेक्ट मुश्किल या आसान नहीं होता, ये डिपेंड करता है इंटरेस्ट पे। जिस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है, आपको वो सब्जेक्ट इजी लगना स्टार्ट हो जाता है। और जो सब्जेक्ट आप खुद से कहते रहते हैं ये मुश्किल है और उसको फोकस नहीं करते, अपने माइंड में वो बात रिपीट करते रहते हो, तो वो सब्जेक्ट भी आपको फिर मुश्किल लगने लग जाता है, ठीक है। मैं ट्राई करूँगा कि कंसेप्ट के साथ साथ, चीज़ों को समझाने के साथ साथ, आपका इंटरेस्ट भी डेवलप करूँ इस सब्जेक्ट के अंदर, ताकि ये सब्जेक्ट आपको अच्छे तरीके से समझ भी आ जाए और आपको पढ़ने में दिल भी लग जाए, कि ऐसा ना हो कि बस नंबर के लिए पढ़ी जा रहे हैं, पढ़ी जा रहे हैं, पढ़ी जा रहे हैं। और कुछ तो स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं कि बस पेपर से पहले पढ़ के भी गुजारा हो जाए। तो जैसे भी होगा, लेकिन मैं इसको इस तरह ट्राई करूँगा पढ़ाने की और समझाने की, कि ये सब्जेक्ट हमारा थोड़ा सा इजी बन जाए और इंटरेस्टिंग बन जाए, ठीक है। सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग है, लेकिन उतना नहीं है जितने क्यू आर था, उसमें कैलकुलेशन होती थी। वो कैलकुलेशन बंदा रात को बैठ के, दिन में बैठ के किसी टाइम कर सकता है। इसमें थोड़ी सी चीज़ें रट्टे वाली होंगी, कुछ समझने वाली होंगी। तो हम इसको खुद से इंटरेस्टिंग बनाएंगे, चीज़ों के रेफरेंस दे के और उनको इमेजिनेशन के साथ वो करवा के ना, जैसे विजुअल्स प्रोवाइड करते हैं, इमेजिनेशन प्रोवाइड करते हैं, उससे ये हमारे टॉपिक जो हैं वो अच्छे होते जाएंगे, ठीक है। दोनों सब्जेक्ट जो मेरे हैं मैंने इसी तरह पढ़ाने। और ये जो सब्जेक्ट्स हैं, इनको मिसाल के तौर पे ये ऐसे सब्जेक्ट हैं कि जिसमें ना कैलकुलेशन नहीं है। और मेरा वैसे तो मूड नहीं था कि थर्ड सेमेस्टर में कोई सब्जेक्ट लूँ, लेकिन सब्जेक्ट ही इतने थे तो लेने पड़े, क्योंकि मुझे ज़्यादातर जो इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लगते हैं ना, वो कैलकुलेशन बेस्ड और इस तरह से चैलेंजिंग जो सब्जेक्ट होते हैं। फिर मैंने इसी को ही एज अ चैलेंज ले लिया कि बच्चों को इस दफ़ा ऐसे सब्जेक्ट करवाने, देखते हैं वो इनमें कैसा रिज़ल्ट नज़र आता है उनका, ठीक है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इसके, ये जो कंटेंट कह लें, आउटलाइन कह लें, सिलेबस कह लें, करिकुलम कह लें, कुछ भी कह लें, जो भी कहना है। तो इसको इजी वर्डिंग में सिलेबस ही कह लेते हैं। तो इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास आई थिंक मेरे पास से एक चैप्टर मिस हो गया, नीचे वाला। चलें, हाँ शायद मिस हो गया। तो इसमें कुछ चैप्टर्स हैं आपके सामने, जैसे सिविक्स एंड सिटीजनशिप है, स्टेट गवर्नमेंट एंड सिविल। इनको चैप्टर की बजाय टॉपिक कह दें, फिर इनको बाद में हम क्या किया है, चैप्टर्स में जो मार्केट में बुक्स हैं उनको चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया। तो इनको बेसिकली आप ऐसा कंसीडर कर सकते हो कि ये मेन टॉपिक है जो ब्लैक हेडिंग के अंदर लिखा हुआ है, और ये जो है उसके सब टॉपिक है। ये मेन टॉपिक है, ये उसके सब टॉपिक्स हैं। इस तरह कंसीडर कर सकते हो। चैप्टर वाइज डिवीजन फिर बुक से नहीं कर दिए, लेकिन यहाँ पे चैप्टर वाइज डिवीजन नहीं है, सिर्फ टॉपिक ही दिए होते हैं, ठीक है। तो आप इजीली देख सकते हो, हर चैप्टर से एक SCQs और 5 MCQs हैं। तो मतलब हमें हर चैप्टर को इक्वली प्रिपेयर करना पड़ेगा। ऐसा सीन नहीं है कि किसी में हमें कम फोकस करना पड़े और किसी में ज़्यादा करना पड़े, क्योंकि सारे चैप्टर्स का इक्वल वेटेज है। एक और चैप्टर नीचे था, वो शायद मिस हो गया मैंने मुझसे स्क्रीनशॉट लेते हुए। तो उसमें भी आपके 5 MCQs आने और एक SCQs आने। 10-10 मार्क्स का सब में से बनना है। टोटल तकरीबन 60 मार्क्स बनते हैं। 10, 20, 30, 40, 50 और एक नीचे था 60। 60 मार्क्स का आपका ये पेपर होगा, ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं बेसिक चीज़ों से, कुछ अंडरस्टैंडिंग से। और वैसे भी ये हमारा पहला लेक्चर है, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। सिविक्स। सिविक्स हमारे पास क्या है, ये तो कंफर्म है, ये स्टडी होगी जिस तरह आप बाकी सब्जेक्ट की स्टडी करते हो। सब्जेक्ट होता है, सिविक्स को भी एक एज अ सब्जेक्ट कंसीडर करें, ठीक है। कि ये एक सब्जेक्ट किसी चीज़ की स्टडी ही होगी। स्टडी ऑफ, किसकी स्टडी होती है,
राइट्स की। राइट्स का तो सबको पता होगा ना, अपने हक। बात हक पे आ गई है, हक पे आ जाती है बात। उसने मुझे अजीब आंखों से, अजीब नज़रों से देखा। ठीक है। उसके बाद है ड्यूटीज़, फ्राइज जिनको कहते हैं। हर इंसान की कुछ ना कुछ ड्यूटीज़ हैं, हर करेक्टर के अंदर। अगर आप स्टूडेंट हो तो आपकी ड्यूटी है। आप किसी की सिस्टर हैं तो आपकी ड्यूटी है। आप किसी की बेटी हैं तो आपकी ड्यूटी है। अगर आप किसी का बेटा है तो ड्यूटी है। अगर आगे आप एज अ स्टूडेंट हैं तो आपकी ड्यूटी है। अगर आप जाते हो, क्या कहते हैं, अ, जो आगे जाते हो और एज अ नर्स बन जाते हो, ड्यूटी करते हो, तब भी आपकी कुछ ड्यूटीज़ और फ्राइज होते हैं। ठीक है। उसके बाद है गवर्नमेंट जो चल रही हो या पास में कोई गवर्नमेंट गुजर गई हो। ये तो पॉलिटिक्स नहीं होता। ये कुछ चीज़ें होती हैं वो होती हैं, रिलेट होती हैं एक दूसरे से, कंसेप्ट जो होते हैं वो मिलते जुलते हैं। सिविक्स में गवर्नमेंट भी आ जाता है, ऐसा नहीं कहना ये पॉलिटिक्स में आता है। इसी तरह से सिटीजनशिप, यानी शहरियत जो होती है उसके बारे में स्टडी करना। ये तीन चार चीज़ें हैं, इनको आप जब स्टडी करते हो तो उसे हम क्या कहते हैं, सिविक्स कहते हैं। ठीक है। यहाँ पे एक छोटी सी बात बताता चल रहा हूँ, आपके काम आ जाएगी एक कंसेप्ट की तरह। जब दो रिलेशनशिप बनते हैं, जैसे पेरेंट्स और चाइल्ड, ठीक है, पेरेंट्स के चाइल्ड होते हैं तो, और इनके दरमियान कुछ ना कुछ रिलेशनशिप है। ठीक है। अब जो पेरेंट्स की ड्यूटीज होती हैं वो चाइल्ड का राइट्स होते हैं, वो राइट्स होते हैं। जैसे पेरेंट्स हमारे हमारी परवरिश करते हैं, वो पेरेंट्स की ड्यूटी है। इसी तरह से चाइल्ड की परवरिश की जाती है तो चाइल्ड का वो हक है कि मेरी परवरिश की जाए। ठीक है। इसी तरह से अगर जो कि चाइल्ड के ड्यूटीज होती हैं वो पेरेंट की क्या बन जाती हैं, पेरेंट्स के क्या बन जाते हैं, राइट। ये बात नोट्स में नहीं मिलेगी शायद आपको, जो लेक्चर सुनेगा उसे ये कंसेप्ट याद रहेगा कि आगे जाके हमने पढ़ना है। अगर किसी की ड्यूटीज़ हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हो सकता है, इसको आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी कह सकते हो। ठीक है। किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होती हैं वो दूसरे बंदे के राइट्स बन जाते हैं, और जिसके किसी के राइट्स हों तो दूसरे बंदे के वो ड्यूटीज़ या रिस्पॉन्सिबिलिटी, मतलब एक के राइट्स होते हैं वही, और दूसरे की वही ड्यूटी होती है। जैसे गवर्नमेंट और हमारे दरमियान रिलेशन है। ठीक है। कुछ हमारे राइट्स होते हैं और कुछ हमारी गवर्नमेंट के अगेंस्ट ड्यूटीज़ होती हैं। ठीक है। इसी तरह से ये चीज़ें हमने आगे चल के स्टडी करनी। छोटे छोटे कंसेप्ट हैं, इनको माइंड में रखना है, आपके आगे चल के बहुत काम आएंगे। ठीक है। और इस सब्जेक्ट को कोशिश करनी है हमने, पहले ही क्या बोला है, हमने इनको इसको क्या करना है, इंटरेस्टिंग बनाना है। अच्छा, चलें आगे देखते हैं, इंटरेस्टिंग बनाते हैं इसको। सिविक्स बेसिकली एक सब्जेक्ट है, एक स्टडी है। लेकिन इसका जो वर्ड है, वर्ड सिविक्स, ये वाला वर्ड, ये किस लैंग्वेज का है, कहाँ से आया, तो ये बेसिकली आया लैटिन से। और लैटिन के किस वर्ड से आया, सिविकस, इस वर्ड से आया। और इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है, मीनिंग भी तो पता होना चाहिए ना। रिलेटिंग टू अ सिटीजन। अच्छा, एक बात है, आपने ये सर्च करनी है,
मैं आपको एक छोटा सा टास्क दूँ, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, खुद देखना है। वैसे जाके आगे पढ़ना है ये चीज़, लेकिन अभी आपने मुझे बताना है। चलें छोड़ें, आगे जब पढ़ना है फिर कर लेंगे। अच्छा, सिटीज़न शहरी को कहते हैं, जो शहरी लोग होते हैं, बेसिकली हम तो शहरी को कहते हैं। लेकिन सिटीज़न आप ऐसा कह सकते हो, किसी सोसाइटी के अंदर, किसी कम्युनिटी के अंदर जो लोग रह रहे होते हैं, हम उस उन रहने वालों को सिटीज़न बोल सकते हैं। हम अब सिटीज़न शहरियों को कहते हैं, लेकिन वैसे बेसिकली किसी सोसाइटी के अंदर, किसी कम्युनिटी के अंदर रहने वाले लोग को आप सिटीज़न बोल सकते हो कि ये उस कम्युनिटी का, उस सोसाइटी का सिटीज़न है। अच्छा, तो सिविक्स किसके रिलेटेड होती है? रिलेटेड होती है सिटीजन के, मतलब सारा कुछ उसी के अराउंड इर्द गिर्द चलता रहेगा, सिटीजन के अराउंड करो, इर्द गिर्द। अब राइट्स जो होते हैं वो भी सिटीजन के होते हैं, ड्यूटीज भी होती है सिटीजन की होती हैं, गवर्नमेंट वो भी सिटीजन जो होते हैं उनकी वजह से होती है, और सिटीजनशिप यानी शहरियत जो होती है वो भी उन्हीं की वजह से होती है ना। तो ये सारा कुछ रिलेट जो सिविक होगी, रिलेटेड किसके होगी? सिटीजन्स के रिलेटेड होगी, सारी की सारी सिविक्स जो हमारे पास है। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं, देखते हैं। हमने ये देखा सिविक्स क्या होती है, रिलेटेड मीनिंग देखा था, रिलेटेड टू सिटीजन, रिलेटिंग टू या रिलेटेड टू कुछ भी लिख सकते हो। अगर हम बेसिक राइट्स पढ़ें तो बेसिक राइट्स ये किसके हो सकते हैं? सिटीजन के भी हो सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये सिविक्स जो है किसके रिलेट है? सिटीजन के ही रिलेट है ना। तो ये जो राइट्स हैं, तो ये राइट सिविक्स के जो हम अंदर लिख रहे हैं, ये राइट बेसिकली किसके रिलेटेड होंगे? सिटीजन के रिलेटेड भी होंगे। अब हम पढ़ते हैं और आपको पता चलेगा राइट्स आपको क्या क्या हैं सिटीजन्स के, यानी कि सिविक्स के अंदर क्या क्या हमारे राइट्स हैं। राइट टू लिव, सबसे पहला राइट है इस सोसाइटी के अंदर अमन सुकून के अंदर रहने दिया जाए एक दूसरे को। सबसे पहला, अगर जिंदा ही नहीं बचेंगे तो एक दूसरे को चीड़ फाड़ डालें, खा जाएं तो जानवरों की तरह। सबसे पहला राइट, सबसे पहला राइट क्या, सिटीजन का या सिविक्स का? कि लोगों को पीसफुली, सेफली रहने दिया जाए, एक दूसरे को रहने दिया जाए, सबसे पहला राइट। उसके बाद अच्छा, अब राइट टू एजुकेशन। अब हर किसी का राइट होना चाहिए वो एजुकेशन हासिल करे, जेंडर मैटर ना करे, फीमेल हो मेल हो जो हो, बच्चे हों, यहाँ तक कि बूढ़े तक नॉलेज जो है एजुकेशन वो हासिल कर सके। ठीक है। अच्छा, एक और बात, कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर राइट टू लाइफ। अच्छा, कुछ स्टूडेंट कहेंगे सर लाइफ के बाद जो बेसिक चीज़ होती है वो होती है फूड, खाना। ठीक है, तो आपने राइट टू ईट क्यों नहीं लिखा? बेसिकली वो चीज़ इसी लाइफ के अंदर ही आ जाती है। ठीक है, जो बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ जिनको कहते हैं, जिसमें हमारे आ जाता है खाना पीना, आ जाता है हमारे शेल्टर, आ जाता है जैसे घर वगैरह, बेसिक नीड के अंदर हमारी फूड, हमारा शेल्टर, और इसमें आ जाता है हमारा लिबास जो हम पहनते हैं। ये कुछ चीज़ें बेसिक नीड है, ये लाजमी वो लाइफ के अंदर ही आ जाती हैं। ठीक है, वो लाइफ की बात करती, मतलब वो चीज़ें उसके अंदर कवर हो गई हैं। अब राइट टू एजुकेशन हर किसी का हक है, बड़े बूढ़े औरतें मर्द जो भी हैं, और क्या कहते हैं, जो भी कहते हैं, मर्द हजरात हैं और औरतें जो, वो सारी जिनके भी हैं, सब ने एजुकेशन हासिल करनी है। राइट टू फ्रीडम, अगला राइट क्या है?
गुलामी किसको पसंद है? किसी को भी नहीं है। हम आज खुश तो होते हैं कि अंग्रेज़ छोड़ के ना जाते, तरक्की होती, लेकिन आप इमेजिन भी नहीं कर सकते वो गुलामी वाली ज़िंदगी कैसी थी। ठीक है, अभी भी कुछ फैक्टर हैं जिनमें हम गुलामी वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं, लेकिन वैसे ही नहीं गुजार रहे। ठीक है, तो हर किसी का राइट है उसे फ्रीडम मिले। ठीक है, और कभी कभी फ्रीडम हम जिस चीज़ को समझ रहे होते हैं वो फ्रीडम नहीं होता। जैसे हम अपने घरों से निकल के बाहर को आते हैं और पेरेंट्स हमारे कहते रहते हैं बच्चे खाना खाया, बच्चे टाइम पे सो गए थे, बच्चे ऐसा किया था, बच्चे, हमें लगता है वो हमें फ्रीडम नहीं दे रहे, अभी तक उनको परवाह है, वो हमें गुलाम बना के रख रहे हैं, ऐसा वैसा। तो ऐसी बात नहीं है। ठीक है, वो हमें गुलाम बना के नहीं रख रहे। तो यहाँ पे फ्रीडम नहीं होना चाहिए, वो केयर कर रहे हो। ठीक है, वो आपका सोच रहे हैं, आपकी फ़िक्रमंद है, वो इसलिए कर रहे हैं। तो राइट टू फ्रीडम मतलब है कि आपकी किसी की गुलामी ना करो। मिसाल के तौर पे एक बड़ी मज़े की एग्जांपल है फ्रीडम की। अगर आप, वैसे ये बात होनी तो नहीं चाहिए लेकिन कर रहा हूँ, अगर आप इस पे ड्यूटी पे जाते हो, क्लिनिकल पे जाते हो, और अगर आपकी हेड नर्स या आप के डॉक्टर्स कोई भी आपको आपकी ड्यूटी के अलावा कोई काम बताते हैं, तो ऐसा समझें कि आप उनको, मतलब वो कर रहे हैं, एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, यानी कि आप उनके अंडर काम कर रहे हैं, आपको फ्रीडम नहीं है उस चीज़ का। मिसाल के तौर पे अगर आप, कोई हेड नर्स या कोई भी आपको कहता है कि उसके लिए जाके खाना ले आओ, तो ये आपकी ड्यूटी नहीं है। अगर आप उनके प्रेशर में आके वो काम कर भी रहे हो, इसका मतलब आपको फ्रीडम नहीं है अपनी ड्यूटी का। आप अपनी ड्यूटी करें, ना कि उनके पर्सनल काम करें। ठीक है, उनके लिए और भी बंदे होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से हमें अपने जो राइट ऑफ फ्रीडम है या राइट टू फ्रीडम है, वो भी हर इंसान का हक है। लेकिन मैं पहले बताया, राइट कभी कभी हमें लग रहा होता है वो हमारे लिए वो फ्रीडम है, लेकिन वो फ्रीडम नहीं होता। राइट टू इक्वलिटी, इक्वलिटी स्पेलिंग की गलत लिख दिए। चलें, इसको ए बना देते हैं, सही हो जाए। अच्छा, एक होती है इक्विटी, इक्विलेंस, और एक होती है इक्वालिटी। इक्विलेंस होती है, दो टर्म्स होती हैं, इक्वलिटी एंड इक्विटी होता है शायद। सर्च कर लेते हैं, गूगल कर लेते हैं। मैं ये ओपन किया होता है, देखें ये नीचे वाला ये मिस हो गया। अच्छा, एक होता है इक्वालिटी वर्सेस इक्विटी, इक्वालिटी और इक्विटी। अब यहाँ पे दो चीज़ें आ जाती हैं, मैं यहाँ पे समझा देता हूँ ताकि आपको ये चीज़ें, थोड़े छोटे 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 कंसेप्ट होते हैं, याद रहने चाहिए, कहीं भी काम आ सकते हैं। इक्वालिटी मतलब दोनों चीज़ें जो हैं वो इक्वल हैं, बिल्कुल इक्वल हैं। और एक चीज़ होता है इक्विटी, यानी कि जिसका जितना राइट है उसको चीज़ उतनी मिल जाए। मिसाल के तौर पे अगर हम इस्लाम में देखें तो जो बॉयज़ होते हैं उनको जायदाद में से, विरासत में से दो हिस्से दिए गए, और लड़की का एक है। कंपैरिजन में कह रहा हूँ। तो ये इक्वालिटी नहीं है, ये इक्विटी है। ठीक है,
मतलब जिसका जितना राइट है उसको उतना दिया जाए। ठीक है। इक्वालिटी क्या होती है कि अगर लड़की को भी 2 हिस्से दिए जा रहे हैं तो लड़के के भी 2 हिस्से होंगे। ठीक है। ये होती है इक्वालिटी। इक्विटी क्या होती है कि जिसका जितना राइट बनता है उसको उतना दें। अब बिजनेस पार्टनर है, एक का 70% है, एक का 30% है बिजनेस में, तो इक्विटी क्या होगी कि जिसका ज़्यादा राइट है उसको ज़्यादा देना है, जिसका कम राइट है उसको कम दें। इक्वलेंस क्या है, नहीं नहीं दोनों का 50% होगा। तो 50% कैसे होगा, नहीं होगा, क्योंकि जिसका जितना राइट है उतना करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे कहीं कहीं हमें इक्वालिटी चाहिए होती है, कहीं की हमें इक्वालिटी चाहिए होती है। ये कब काम आएगी, राइट कब ये काम आएगा, ये तब काम आएगा जब एक पुअर होता है एक रिच होता है और बैंक में जाता है तो दोनों को अलग अलग प्रोटोकॉल दिया जाता है। रिच को बड़ा प्रोटोकॉल दिया जाता है उसको, और जो पुअर होता है बेचारा उसको प्रोटोकॉल तो छोड़ो, उसको थप्पड़ मार के बैंक से निकाल देंगे। तो यहाँ पे इक्वालिटी की ज़रूरत है, यहाँ पे इक्वालिटी की ज़रूरत है, क्योंकि हर इंसान बराबर है, राइट। और इस्लाम ने भी दोनों चीज़ें प्रोवाइड की हैं, इक्वालिटी भी और इक्विटी भी। इक्वालिटी में क्या होता है कि सारे, जब हम नमाज़ पढ़ते हैं जमात के साथ जाके नमाज़ पढ़ते हैं तो वहाँ पे ना अमीर देखा जाता है ना गरीब देखा जाता है, एक ही सफ़ में खड़े होते हैं। कोई शेर भी तब मैं नहीं पढ़ूंगा, मुझे उर्दू नहीं आती। ठीक है। तो वहाँ पे इक्वालिटी के आ गई हमारे पास। ठीक है कि सारे एक सफ़ में, चाहे कोई अमीर है चाहे कोई गरीब है, कोई शाह है कोई बादशाह है कोई कुछ है, सारे एक ही लाइन में। तो दोनों चीज़ें इक्वालिटी और इक्विटी का इससे बड़ा एग्जाम्पल आपको नहीं मिलेगी। ठीक है। अच्छा आगे देखते हैं, राइट टू वोट। बड़े मज़े की बात आ गई। हम वो आवाम है जो वोट भी बेचते हैं, खरीदते हैं। अल्लाह हिदायत दे। लेकिन वोट राइट हर किसी का हक है, वो वोट कर सके कि ज़रूरी नहीं है वोटिंग जब हम कोई अपना लीडर चुन रहे हैं तब वोटिंग, छोटी छोटी वोटिंग होती हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपने कहीं जाना है, प्लानिंग कर रहे हैं, किसी ट्रिप पे प्लानिंग कर रहे हैं, तो हर किसी को बोलने का हक दिया जाए कि तुम इस जगह का बोल सकते हो कि यहाँ जा रहे हैं। ऐसा ना हो कि 2 बंदे डिसाइड करी जाएं, बाकी बस 2 3 4 बंदे जो देखने वाले हैं वो सुनी जा रहे हैं, वो कहना चाह रहे हैं उनको बोलने नहीं दिया जा रहा। तो राइट टू वोट छोटी छोटी चीज़ों में, बड़ी बड़ी चीज़ों में हर इंसान का हक है, वो वोट कर सकता है, तो करना भी चाहिए। ठीक है। तो ये समझाने की ज़रूरत नहीं है, वोट का आपको पता है। वोट इसी तरह से आगे हमारे पास है राइट टू जस्टिस। यानी कि हमारे पास लॉ होना चाहिए, अच्छा लॉ। ठीक है। और उसमें हमें इंसाफ की राइट्स होने चाहिए, जस्टिस के राइट्स होने चाहिए। ऐसा ना हो कोई आके हमें मार के फेंक के चला जाए और वो बस खुश है घूम रहा है और हमें राइट्स ही नहीं मिले। ठीक है। कोई आपका आके कोई हक ले लेता है, किसी ज़मीन पे कब्ज़ा कर लिया और आपको राइट्स ही ना मिले, जस्टिस ही ना मिले, तो ये आपका राइट है कि आपको हर जगह जस्टिस मिले। ठीक है। क्योंकि अल्लाह ताला भी इंसाफ को पसंद करता है और ख़ुद भी इंसाफ करता है और इंसाफ करने वालों को भी वो पसंद करता है। इसीलिए हमें दूसरों के साथ भी इंसाफ करना चाहिए, वो हमारी ड्यूटी है। और जिसके साथ हम इंसाफ करें वो उसका राइट बन जाता है, जस्टिस उसका राइट बन जाता है। तो ये था राइट टू जस्टिस। आगे हम देखते हैं राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। ये वैसे फ्रीडम में ये भी आ जाती है कि स्पीच वगैरह फ्रीडम में सारी चीज़ें आ जाती हैं कि
आपको बोलने दिया जाए। आपको अपने राइट्स जो हैं, अपने ओपिनियन जो हैं, उनका राइट होना चाहिए। आप एक्सप्रेस कर सको, चीज़ बोल सको। अब अगर मैं आपको सही नहीं पढ़ा रहा या कुछ भी है, तो ये आपका राइट है कि आप बोलें, मुझे कहें सर आप ऐसे ऐसे पढ़ा रहे हैं, हमसे ये चीज़ कवर नहीं होगी, हमें ये कंसेप्ट समझ नहीं आया। ऐसा ना हो आप मेरे डर से कि सर कुछ ऐसा वैसा बोल देंगे, आप बोलें ही ना। हम अक्सर कॉलेज में भी यही चीज़ करते हैं, डर जाते हैं कि, क्योंकि डरना वहाँ पे बनता है आप लोगों का। अगर आप कॉलेज वाले टीचर के सामने कुछ बोलोगे तो आपको उस पर मतलब बहुत नुकसान हो सकता है उस चीज़ में। तो हम इसी चीज़ से डरते हैं और डरना भी चाहिए, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें होती हैं जहाँ पे आपको लगे आप सही हो और आपकी बात सुनी जाएगी, वहाँ पे आपको बोलना चाहिए। लेकिन वैसे तो ये है कि अगर आपको फ्रीडम है हर जगह आप बोलें, लेकिन किसी किसी जगह कॉलेज वाले टीचर्स के सामने हमारे एटलीस्ट हम हमारे सामने तो आप आज़ादी हो। कुछ स्टूडेंट तो मुंह पे बोल देते हैं सर हमने फ़ीस दी है आपको, आप पढ़ाएं हमें, आप आपकी ड्यूटी है हमें पढ़ाना क्योंकि आपने फ़ीस ली हुई है। तो इस तरह के स्टूडेंट होते हैं, बोल देते हैं कोई मसला नहीं, आप भी बोल दिया करें, लेकिन रिस्पेक्ट के दायरे में रहते हुए बात करनी चाहिए। आगे, राइट टू रिलीजन। हर किसी को राइट होना चाहिए कि वो अपने जो रिलीजन्स है ना उसको फॉलो कर सकें, उसको प्रैक्टिस कर सकें। चाहे वो हिंदू है, चाहे वो मुस्लिम है, चाहे वो ईसाई है, चाहे वो कोई भी है, जितने ईटीसी जितने भी हैं हमारे पास मज़हब हैं, पाकिस्तान में भी हैं, अलग अलग मज़हब के लोग रहते हैं। उनको राइट होना चाहिए, हर इंसान को अपने मज़हब को फॉलो करने का राइट होना चाहिए। हाँ, अपनी अगर उनको आप चाहते हो वो इस्लाम कबूल करें, तो आप अपने आप को ऐसा उनके सामने बना दो, बल्कि उनके सामने नहीं, वैसे ही अपने आप को ऐसा बना दो कि लोग आपसे इंस्पायर होकर इस्लाम की तरफ आए, ना कि ज़ोर ज़बरदस्ती करके। बहुत से अभी इंस्टीट्यूट है उसमें नॉन मुस्लिम भी अब हमारे साथ पढ़ते होते हैं, हमारे साथ होते हैं, हमारी क्लास में होते हैं। तो उनकी रिस्पेक्ट किया करें, उनको बार बार ये ना क्या करें आप इस्लाम कबूल कर लें, आपका मज़हब ऐसा है। उनका राइट है, उन वो अपने मज़हब को फॉलो करें। आप उनके साथ नॉर्मल इंसानियत की तरह बिहेव किया करें, सही वाला बिहेव किया करें। अगर हैं भी आपके क्लास में कोई ऐसा, तो उनके साथ अच्छे से बिहेव किया करें। उनको बार बार उनके मज़हब का ना पूछा करें, उनके रिलेटेड। हाँ, ऐसा है कि आप उनके बारे में चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो, उनसे पूछ सकते हो, लेकिन वो भी इस तरह के उनको ये ना लगे कि आप उन चीज़ों को मजाक उड़ा रहे हो। ठीक है, आप उनको राइट देना है कि हमने, और हमें भी राइट होना चाहिए कि अगर हम किसी और कंट्री में जाते हैं, हमें भी अपने रिलीजन का राइट होना चाहिए कि हम अपने रिलीजन को फॉलो कर सकें। आगे है राइट टू प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी का तो आपको पता होगा, आप कोई चीज़ ओन करते हैं वो आपकी प्रॉपर्टी है। मोबाइल है आपके पास, आपकी प्रॉपर्टी है। आपके पास गोल्ड है, आपकी प्रॉपर्टी है। आपके पास हाउस है, वो आपकी प्रॉपर्टी है। आपके पास कोई भी बिल्डिंग है, वो आपकी प्रॉपर्टी है। आपके पास कोई भी लैंड है, पीस ऑफ लैंड है, वो भी आपकी प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो ये सारी आपकी प्रॉपर्टी, कोई भी चीज़ किसी की मलकियत जो होती है, किसी की भी हो, वो प्रॉपर्टी है। उसका भी राइट होना चाहिए, आप उसको प्रोटेक्ट कर सको, उसकी हिफाजत कर सको। कोई आके ऐसे छीन के ना चला जाए। छीन तो लेते हैं मोबाइल, स्नैचर जो होते हैं छीन के भाग जाते हैं, लेकिन वैसे कह रहा हूँ आपको राइट होना चाहिए कि आप उन चीज़ को ओन करते हो। इस चीज़ का आप लोगों को पता होना चाहिए। जैसे हम डॉक्यूमेंट्स बनाते हैं कि ये लैंड हमारी है, उसी तरह से हमारे राइट्स होने चाहिए प्रॉपर्टी के ऊपर भी। राइट टू प्राइवेसी, ये बड़ा राइट है, हर किसी को चाहिए प्राइवेसी। राइट टू प्राइवेसी, प्राइवेसी हर इंसान को चाहिए। चाहिए क्यों नहीं चाहिए, हर इंसान को चाहिए। प्राइवेसी का मतलब होता है कि अगर कोई चीज़ आपके पास है, आपकी है, अपनी पर्सनल जो चीज़ें हैं, अपनी चीज़ है, वो अगर आप किसी से छुपाना चाहते हो तो आपकी दूसरे रेस्पेक्ट करें। बड़ी मज़े की एग्जांपल है यहाँ पे। आपके पास कोई प्राइवेसी की चीज़ होती है, कोई ऐसी बात होती है जो आप किसी को नहीं बताना चाह रहे थे, किसी को, लेकिन आपकी कोई फ्रेंड होती है, वो उसको क्या कहूँ मैं, अब उसको बस जाननी होती है वो बात।
मुझसे भी कोई चीज़ पर्सनल है, मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ, हमारे दरमियान भी अब पर्सनल चीज़ें आ गई। तो ऐसा नहीं होता, कुछ ऐसी बातें होती हैं जो इंसान सिर्फ अपने तक रखना चाहता है, वो उसकी प्राइवेसी होती है। और अगर कोई इंसान कह दे ये बात प्राइवेट है तो उसको समझा करें, उसको ये बार बार नहीं कहा करें मुझे बताओ मुझे बताओ मुझे बताओ, मैं बात ही नहीं करनी, मैं तुम्हारी दोस्त ही नहीं हूँ, मैं कभी तुम्हारी शक्ल ही नहीं देखूंगी, मैं ये कर दूंगी, मैं वो कर दूंगी, मैं नस काट लूँगी, मैं जहर खा लूँगी, मैं, तो ये चीज़ें नहीं सही। जहर खाने के बजाय आप उसको अंडरस्टैंड कर लें। और छोटी सी बात होती है, वैसे प्राइवेसी की बात पे छोटी सी बात होती है, ठीक है। ये ये मेरी प्राइवेसी है, मैंने कुरकुरे छुपा के रख दिए थे, फिर बाद में खाऊंगी, ये मेरी प्राइवेसी है। फिर दूसरी उसकी फ्रेंड पूछी जाए कौन सी बात है, मुझे बता दो बता दो बता दो, मैं जहर खा लूँगी, जहर खा लूँगी, वो दूसरी ने जहर खा लिया, इधर बात बस कुरकुरे की दी। चलें, तो ऐसी बातों में नहीं आना चाहिए। लेक्चर काफ़ी मज़े का हो गया और अच्छा खासा भी हो गया। चलें, तो इतना रहने देते हैं, पहला लेक्चर था, थोड़ा रिलैक्स रखते हैं। इंशाल्लाह अगले लेक्चर से थोड़ा मज़ीद इसको कवर करेंगे। और बस एक ही पेज ही हुआ है, चलें कोई मसला नहीं, इतना भी काफ़ी है। सुकून से पढ़ें, थोड़ा पढ़ लें, कोई मसला नहीं। चलें, अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।